हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सोशल एंड पॉलिटी की जो एनसीईआरटी की क्लास 6 की किताब है, उसका हम चैप्टर 1 कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और उसका एक पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है, जहाँ से हमारा रह गया था, हम इसको वहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो हमने कर लिया था कंप्लीट। एक कहानी तक हमने पढ़ लिया था, जो समीर 1 और समीर 2 की जो कहानी थी हमने उसे डिस्कस कर लिया था यहाँ तक अपने इसमें। और उसमें कुछ ये डिफरेंसेस थे कि फेस्टिवल कौन से सेलिब्रेट करते हैं, हमें इसका आंसर दें। और इसके साथ साथ जो था पीछे अभी हमने पूरी कहानी देख ली थी। जो एक नरेटर थे जिनका नाम था पॉल सेन गुप्ता, इनकी ये कहानी थी कि किस तरीके से इनकी एक मुलाकात हुई थी और वो 4 दिन तक इनकी दोस्ती चली थी। दोनों ही समीर नाम के लड़के थे। तो हमने उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था और हमने उनको समझ उनकी जो उनमें जो डिफरेंसेस थे, जो रीजनल डिफरेंसेस थे, जो कल्चरल डिफरेंसेस थे, बैकग्राउंड थे उनको हमने समझ लिया था। ठीक है। तो हमने कास्ट सिस्टम को एक तरीके से समझा था कि जो कास्ट सिस्टम जो है वो एक इनक्वालिटी का ही एक एग्जाम्पल है। हमने इस चीज़ को समझ लिया था। आगे जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, कि जो ये डाइवर्सिटी है ये हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से तब्दीलियाँ लाती हैं या उसमें कुछ चेंजेस लाती है डाइवर्सिटी। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसी से कि कहना है कि जस्ट लाइक समीर 1 और समीर 2 की तरह जो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे, ऐसे आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बिल्कुल ही अलग होंगे। ठीक है। आपके भी डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले या डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आने वाले आपके भी दोस्त होंगे और आपसे बिल्कुल ही वो डिफरेंट होंगे। उनके आइडियाज़, उनके जो भी उनकी बिलीव्स हैं वो सब बिल्कुल आपसे डिफरेंट होंगी। आप जो है वो अलग अलग खाते होंगे, अपने अपने घर में सेलिब्रेट करते होंगे त्यौहार भी अलग अलग अपने तरीके से, अपने क्लोथ्स भी जो हैं वो अलग फैशन के पहनते होंगे और अलग अलग लैंग्वेजेस भी आपको आती होंगी। ठीक है। सब अलग अलग अपना करते होंगे। तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है कि लिस्ट बनाएं उन फूड आइटम्स की जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है वो आप लोगों ने खाए हैं। इसके साथ लिस्ट बनाएं एक लैंग्वेजेस की या मदर टंग की जो आप बोलते हैं अपने। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज़, आपको पढ़ना पसंद होगा, आपको स्टोरीज़ कहानी सुनना पसंद होगा। एडवेंचर आपको करना पसंद होगा, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में आपको नॉलेज होगी। एंड पीपल्स होंगे, इवन घोस्ट के बारे में भी आपके अलग अलग कंसेप्शंस होंगे। परहैप्स यू मे इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ, कभी कभार आपने खुद की भी कोई कहानी बनाई होगी कि मैं ऐसा था, कि मैं वैसा था। ठीक है। कहते हैं कि मैं तो इतना ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ, अपनी अपनी एक बड़ाई करते ही हैं सब जब हम एक इस पर्टिकुलर एज पर होते हैं। मैनी यंग पीपल्स फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज। कभी कभार लोग जो होते हैं अक्सर खुश होते हैं उन स्टोरीज़ को पढ़ना, उन अच्छी स्टोरीज़ को पढ़ना पर खुश होते हैं, क्योंकि वो उनको वो स्टोरीज़ बहुत से आइडियाज़ जो हैं उनके दिमाग में जनरेट करती हैं। ठीक है। हम अक्सर पढ़ते हैं जब भी कोई हम बेसिकली कॉमिक बुक पढ़ते हैं या किसी तरीके का हम कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक आइडियाज़, हमारे थॉट्स डेवलप होते ही होते हैं। तो पीपल हु रोड स्टोरीज गेट देयर आइडिया फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेस, फ्रॉम बुक एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। तो जो लोग की कहानियाँ, स्टोरीज़ जो हैं लिखते हैं ना, इनको आइडियाज़ भी आते हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं। मतलब किसी जगह पर गए तो किसी जगह पर जाकर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करा, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उनके दिमाग में कोई आइडिया आया। किताबें पढ़ते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स देखते हैं। हम रीसेंट मूवीज़ की बात करें अगर, हम बहुत सी ऐसी मूवीज़ निकली हैं जो ऑटोबायोग्राफी पर हैं, जैसे दंगल है। वो पूरी एक कहानी बताती है कि किस तरीके से वहाँ पे हरियाणा में जो लड़कियाँ थी उनको किस तरीके से एक डिमोरलाइज या इनक्वालिटी का दर्जा दिया जाता था। और अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी 12वीं पास, वो उसमें भी जो एक आईपीएस की कहानी को जिस तरीके से दर्शाया गया है, इस तरीके से ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी देखते हैं और कुछ इमेजिनेशन से भी होती हैं। अब ऐसी इमेजिनेशन से तो बहुत सी कहानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि रियलिस्टिक स्टोरी हर जगह इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। मूवीज़ में पानीपत है, पृथ्वीराज चौहान है, एंड इवन आपका ये पद्मावती है, ये सारी चीज़ें मुझे रियल लाइफ से तो जुड़ी हुई हैं सारी की सारी। तो स्टोरीज़ हैं, इन्हीं से आइडिया आ जाते हैं, इनको पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबों में हम लोग पढ़ते हैं जो स्टोरीज़, उन्हीं के ऊपर बेसिस पर जो है वो कहानियाँ और फिल्में बना ली जाती हैं। सम में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूज टू राइट ऑफ देयर फाइट एंड फ्रेंडशिप। कुछ लोग जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, जानवरों के करीब में रहते हैं, तो वो उनके बेसिस पर जो है वो राइट्स कर देते हैं, स्टोरियाँ लिखते हैं कि किस तरीके से, जैसा कि जो हम कहें तो एक एलिफेंट विस्परर आई थी मूवी, बहुत अच्छी मूवी मानी जाती है। तो उसमें एक कहानी दिखाई गई थी एक एलिफेंट की, और उसको जो पालने वाला इंसान था उसके ऊपर कहानी बनाई गई थी। दोस्ती के ऊपर कहानियाँ बनती हैं। 3 इडियट, 3 दोस्त हैं, उनकी कहानी थी, किस तरीके से उसे दिखाया गया था। ऐसे बहुत से आप मूवीज़ और एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अदर रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर
कुछ लोग जो है वो राजा रानियों की कहानियों को कोट कर लेते हैं, उनके ऊपर कहानियाँ लिख देते हैं। कुछ जो होते हैं वो अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी स्कूल की मेमोरीज़ और फ्रेंड्स के बारे में जो है वो जो स्टोरीज़ होती हैं, एडवेंचर होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन, उनके ऊपर कुछ ना कुछ अपना एक एक्सप्लेनेशन होता है आप सबका। इमेजिन करें कि इफ़ अगर सारे के सारे स्टोरी टेलर्स और राइटर्स जो आपने सुने हैं और जो आपने किताबें पढ़ी हैं, फार वर फोर्स टू लिव इन द प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर, तो अगर हम ऐसा करें कि जो भी हमारे स्टोरी टेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जिनको भी हमने सुना है, जिनको भी हमने पढ़ा है, उन सबको जो है हम एक ऐसी जगह पे भेज दें जहाँ पे 2 कलर्स के जो हैं लोग कपड़े पहनते हैं, रेड के और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, बस उन्हीं जगह पर वहाँ पे हम उनको सबको कर दें। एक ही तरह का खाना खाते हैं, चाहे वो आलू खाते हों, किसी तरह की कोई और सब्ज़ी खाते हों, ठीक है। 2 जानवरों को हम छोड़ दें वहीं पर, बस यही 2 जानवर रहेंगे, और या इसी वैरायटी के जानवर रहेंगे, चाहे अगर मतलब बिल्ली है तो सारी बिल्ली ही बिल्ली वहाँ पर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द डियर हो, चाहे वो बिल्ली हो, या जो एंटरटेन करने के लिए स्नेक से खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर करने के लिए स्नेक और लैडर का जो गेम होता है सांप सीढ़ी का, वो खेलने के लिए आपके पास वही खेल हो सिर्फ। तो क्या लगता है आपको वो किस तरह की स्टोरीज लिख पाएंगे? स्टोरी किस तरह की लिख पाएंगे? भाई वही स्टोरी लिख पाएंगे जो वो देख रहे हैं। वो लाल रंग के सफ़ेद रंग के कपड़ों के बारे में लिखेंगे सिर्फ। जो वो खाते हैं, जो एक तरह की सब्जी खाते हैं, चाहे वो आलू खाते हैं तो वो आलू के ऊपर ही कहानी लिख देंगे, उनके इमेजिनेशन में आलू की कहानियाँ आएंगी। सांप सीढ़ी खेल रहे होंगे तो वो सांप सीढ़ी की कहानी बनाएंगे। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जो भी कुछ अपने आसपास में देखते हैं, हम वो वहाँ से कुछ ना कुछ अडेप्ट कर लेते हैं, हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर जो है वो सिर्फ एक ही जैसी चीज़ रहेगी, आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें में देखने को मिलेंगी। आप अपनी ही लोकेलिटी में अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के, डिफरेंट बिलीव्स के पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, उसका आंसर दीजिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं डाइवर्सिटी। अच्छा, ये डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को इसको मैं लिंक करता हूँ यहाँ से। ये कहता हूँ कि जैसे कि हमने बात करी ना, कि जो ये बात कहा है इन्होंने कि पीपल हु राइट स्टोरीज एंड गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, तो डिफरेंट प्लेसेस की जो यहाँ पर बात करी गई है, अलग अलग तरह की जो बात करी गई है, ये जो चीज़ है ये अलग अलग होना ही हमारा जो है वो डाइवर्सिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसी चीज़ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा जो कंट्री है और यहाँ पे जो इतने बड़े एरिया, लैंड एरिया जो हमारा है इंडिया का, उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स मौजूद हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं। हर इंसान अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, चाहे वो फेस से ले लें। आप कहते हैं ना कि जो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं वो हर एक बंदे की यूनिक है, सबकी एक जैसी हो जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो फिर बहुत सी इश्यूज़ हो जाएंगे। सबका आई रेस यानी कि जो रेटिना होता है आँखों में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सबके फेस जो मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इवन जो बच्चे जो ट्विंस होते हैं ना, हम कहते हैं कि ये जुड़वा हैं, वो जुड़वा दिखने में होते हैं लेकिन उनका बेसिकली जो फिंगरप्रिंट भी आपको उनका अलग मिलेगा, उनको आइरिस भी उनका आपको अलग मिलेगा। तो कहने को वो ट्विंस हैं लेकिन उनमें भी जो है वो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो यही चीज़ कही गई है कि जो भी बिल्कुल मतलब भिन्न भिन्न तरीके की जो भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती हैं, प्रजातियाँ मिलती हैं, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो सब हमारा डाइवर्सिटी का ही फॉर्म कहलाता है। हिंदी में कहें तो विविधता। विविधता मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही डिफरेंस होना, डिफरेंट, डाइवर्स होना। इसमें पढ़ लेते हैं कि इंडिया एक कंट्री है बहुत डाइवर्सिटीज़ के साथ, यहाँ पे बहुत सी विभिन्नताएं, बहुत सी विविधताएं हैं। हम अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम अलग तरह का खाना खाते हैं, हम अलग फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं, हम अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। यानी कि हम जो है एक्चुअली अगर हम सोचें इस चीज़ को तो हम सब चीज़ें जो है वो अलग अलग, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, यानी कुछ चीज़ें हम जो है वो सिमिलर करते हैं लेकिन उनको करने का तरीका भी अलग होता है। सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं, तो कुछ दिवाली के फेस्टिवल में जो है वो लाइटिंग करके ही सिर्फ जो है वो अपना फेस्टिवल एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। और गरीबों में कपड़े बांट के जो है वो एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमारे जो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी एक अच्छा फील हो। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्रैकर्स और धूम धड़ाके से जो है वो पटाखे बजा के जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो हम त्यौहार तो एक ही मना रहे हैं लेकिन उसको मनाने का तरीका भी हमारा डिफरेंट है, और हर रिलीजन में ऐसा होता है, ठीक है। हर रिलीजन में अपना अपना मानने का एक तरीका है, भले चाहे एक ही चीज़, एक ही त्यौहार क्यों ना मना रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है दिवाली का, तो अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डाइवर्सिटी को? डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने का इसमें ये कह रहे हैं कि अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स, करीब 200 साल से पहले की बात बता रहे हैं, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। करीब 200 साल पहले हमारी लाइफ में जो है वो ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स और बस कार वगैरह जो हैं ये हमें देखने को मिली। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं शिप्स में, ऑन हॉर्स, ऑन कैमल और ऑन फुट।
ठीक है, क्योंकि पहले रिसेंट टाइम में अभी हम क्या करते हैं, हम लोग खुद अभी तो हम अवेयर हैं भैया, सब प्लेन से, ट्रेन से, अपनी बसेस और कार से जा रहे हैं। लेकिन जब ये नहीं थे तो फिर हम पहले कैसे जाते थे, घोड़े से जाते थे, ऊँटों से जाया करते थे, या हम पैदल चल के जाया करते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च फॉर न्यू लैंड्स, नई ज़मीनों की तलाश में जाया करते थे, नई जगह पे सेटल होने के लिए वो जाया करते थे, नए लोगों से मिला करते थे ट्रेडिंग करने के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, और ट्रैवल करने में इतना एक शदीद लंबा ट्रैवल करने में टाइम लगता था जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। पीपल हु स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहाँ पर कभी कभार वो लंबे समय के लिए रुका करते थे, इसलिए क्योंकि एक लंबा सफ़र कवर करके आए हैं, तय करके आए हैं, तो थकान वकान के चक्कर में वो स्टे करा करते थे वहाँ पर। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइंस ड्रॉड एंड दे कुड नॉट गेट एनफ टू ईट। कुछ लोग जो थे वो मजबूरी में अपना घर छोड़ गए थे, सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से कभी कभार वो, और कुछ लोग जो थे उनके पास खाने को नहीं था मिलता था, इसलिए वो वहाँ से पलायन कर गए। कुछ लोग जो थे वो काम की तलाश में चले गए। अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर, कुछ लोग जो थे वो इसलिए चले गए क्योंकि युद्ध वहाँ पे छिड़ गया था, जैसे कि अभी हमने देखा कि रशिया यूक्रेन में बहुत से लोग जो थे वो अपने देश को छोड़ के चले गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगैन टू चेंज अ लिटिल, एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए तो इन्होंने वहाँ पे सेटल कर लिया अपने आप को, और अपने आप को उस ही कंडीशंस में जो है वो चेंज भी कर लिया। और कभी कभार जो था वो उन्होंने वो काम भी करे जो पुराने तरीके से होते थे, मैनेज कर लिया, उनको भी कहना है, क्योंकि भाई लाइफ तो, ज़िंदगी तो जीनी है ना, तो उसी कंडीशन को क्यों ना अडेप्ट कर लिया जाए भाई, जिस कंडीशन जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है। तो जो उनकी लैंग्वेज थी, उनका खाना था, उनके जो गीत हुआ करते थे, उनके जो धर्म थे, ये सब मिक्स हो गए, ओल्ड एंड न्यू। एंड आउटर ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अब क्योंकि हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाके, जो ट्रैवलर्स थे, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाके बस गए थे, तो वो पहले तो किसी चीज़ को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने उस एनवायरनमेंट को अपने अडेप्ट कर लिया, तो वहाँ की लैंग्वेज बोलना सीख लिया, उस तरह के खाने खाना पसंद कर दिए जो खाए जाते थे उस रीजन में पर्टिकुलर में, वहाँ के जो गीत हुआ करते थे वही गाना शुरू कर दिए, उस ही रीजन को जो है उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इससे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, क्योंकि उनके अपने पुराने कल्चर और नए कल्चर जिसको उन्होंने अडेप्ट करा वो मिक्सअप हो गए, और मिक्सअप होने की वजह से जो है वो एक नया कल्चर और एक बिल्कुल अलग कल्चर निकल के सामने आया। तो यानी कि मिक्सअप हो गया, यानी एक तरीके से कॉकटेल बन गया। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर्स देयर। जो हिस्ट्रीज़ हैं कई सारी जगह की, वो हमें दिखाती हैं कि किस तरीके से डिफरेंट कल्चर है ना, उसने इन्फ्लुएंस कर दिया, और जिससे कि इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो शेप एंड लाइफ था, जहाँ कल्चर था, वो बिल्कुल चेंज हो गया। जो वहाँ का लाइफ एंड कल्चर था वो बिल्कुल ही एक तरीके से डाइवर्स हो गया, डिफरेंट हो गया। दस रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री, और उन्हीं वजह से वहाँ का जो रीजन था, जो इलाके थे, वो बिल्कुल वो डाइवर्स हो गए। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो केम अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। मैंने कहा ना कि डाइवर्सिटी जो है तब आना शुरू हो गई जब लोगों ने जो था वो उस जियोग्राफिकल एरिया को अडेप्ट की, वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ की कंडीशंस को जो है वो अडेप्ट कर लिया, तो डाइवर्सिटी अपने आप में ही डेवलप हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस रीजन। यानी कि समुद्री इलाके की तरफ रहना जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है माउंटेनियस एरियाज़ में रहने के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ का दोनों जगह का जो कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो जो भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो कल्चरल हो, बैकग्राउंड हो, वो बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट है। तो ये तो है कि जो, अब इसको इस तरीके से कहेंगे कि जो सी के पास, यानी जो समुद्र के पास रहते हैं लोग, उनका लाइफ स्टाइल जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा इन कंपैरिजन टू द जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होगा। इसकी हम आगे कहानी भी पढ़ेंगे। दो जगहों की बात करी गई होगी, एक एक सी एरिया की बात करी होगी और एक माउंटेनियस एरिया की बात करी होगी, हम उसको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। उनकी क्लोथिंग, उनकी ईटिंग हैबिट्स ही डिफरेंट नहीं होंगी, बल्कि उनका काम करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, उनके एनवायरमेंटल, उनके जोग्राफिकल एरिया होने की वजह से। सिटीज़ में ये काफ़ी ईजी हो जाता है कि हम हाउ क्लोजली पीपल लिव एंड टाइड टू फिजिकल सराउंडिंग्स। शहरों में अक्सर जो है वो हम लोग भूल जाते हैं कि हम कितना क्लोजली जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हैं फिजिकल सराउंडिंग्स में। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रोन्स। क्योंकि शहरों में जो होता है वो लोग जो होते हैं वो बहुत ही रेयर केस होते हैं जब वो अपने खुद के कुछ उनके बागान होते हैं जहाँ पर वो खेती वगैरह करते हैं, अनाज बोते हैं। वरना सब तो आजकल ग्रोसरीज सीधे गए मॉल और वहाँ से जाकर उन्होंने अपना परचेज़ कर लिया। इवन कुछ लोग तो घर से बैठे बैठे बिग बास्केट पर ऑर्डर करा लिया, अमेजन ग्रोसरीज़ का इस्तेमाल कर लिया एप्लीकेशन का, और ऑर्डर अपने घर डिलीवर करवा लिया।
इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल फूड एंड अदर गुड्स। मैंने अभी बात कह दी कि बिग बास्केट और अमेजन ग्रोसरीज का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके उन्होंने घर पे मंगा लिया अपना सारा सामान खाने पीने का। तो वो इतना अटैच नहीं होते, वो सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है भाई, बाहर क्या हो रहा है, अपनी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अब यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर किस तरीके से जो है वो या हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी, किसी रीजन की विविधता को, किसी रीजन की डाइवर्सिटी को किस तरीके से वहाँ के हिस्टोरिकल फैक्टर्स, वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर केरला और लद्दाख की दो स्टोरीज दे रखी हैं, दो कहानियाँ दे रखी हैं। ये दोनों ही रीजन जो है वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट में है। एक जो है वो बिल्कुल सदर्न पार्ट में है और एक जो है वो बिल्कुल नदर्न पार्ट में है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूर है इन दोनों के बीच में, केरला और लद्दाख के बीच में। आप डिस्टेंस आप देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि ज्योग्राफिकल फैक्टर और का एरिया कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कहाँ कहाँ कौन सी चीज़, कितना डिफरेंस है। एक बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और एक बिल्कुल समुद्री इलाका है, तो वहाँ के अब किस तरीके से डिफरेंसेस हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, इनकी डाइवर्सिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लुक एट केरला एंड लद्दाख। आप लोग गूगल करिएगा, गूगल मैप खोलिएगा, गूगल मैप खोलने के बाद उसमें आप केरला और लद्दाख को आप सर्च करिएगा कि ये कहाँ पर है, या फिर आप एटलस अगर आपके पास है तो आप एटलस में सर्च करिएगा कि केरला और लद्दाख कहाँ पर है। इनमें थ्री वेज, कैन यू लिस्ट थ्री वेज इन विच द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज टू रीजन वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। तो ये कह रहे हैं कि 3 लिस्ट करेंगे आप तरीके जिसमें डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस इन दोनों रीजन्स की जो है वो इन्फ्लुएंस करती है फॉलोइंग। यानी कि आप ये नोट डाउन करिएगा कि जो केरल का इलाका है वहाँ पर लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं और किस तरह का वो काम करते हैं केरला में, और वही चीज़ आप फाइंड आउट करिएगा लद्दाख में किस तरीके से वो लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस तरह का वो काम करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कहानी जो हमने पढ़नी है डाइवर्सिटी को समझने के लिए केरला और लद्दाख के बारे में। तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि लद्दाख के बारे में, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है, एक माउंटेन्स में इन ईस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। आपको लोकेशन पता चल गई है कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में माउंटेनियस में एक डेजर्ट एरिया है लद्दाख नाम का। बहुत लिटिल एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए उस रीजन में क्योंकि उस रीजन में जो है वो ज़्यादा रेन नहीं होती है और बेसिकली उसका ज़्यादातर एरिया जो है वो कवर्ड होता है स्नो से। साल के एक लंबे वक्त में, साल का एक लंबा महीना, साल में कुछ ज़्यादातर महीने ऐसा होता है जहाँ पर वो पूरा एरिया लद्दाख का जो है वो पूरा स्नो से कवर होता है और बारिश होती नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल इतना है नहीं। बहुत लिटिल एग्रीकल्चर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ ट्रीज़ वहाँ पे उस रीजन में ग्रो हो जाते हैं। पीने के लिए, पानी पीने के लिए लोग जो हैं वो डिपेंड होते हैं मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। यानी गर्मी के महीने में जब बर्फ़ पिघलेगी तो उनको पानी मिलेगा पीने के लिए, तो वो उस पर डिपेंडेंट है भाई, क्योंकि बर्फीला इलाका है तो पानी की इतनी अवेलेबिलिटी वहाँ पर है नहीं। लोगों के पास वहाँ पर क्या चीज़ है, वहाँ पर लोग भेड़े और जो है वो बकरियाँ पालते हैं। इस सीजन में जो बकरियाँ होती हैं वो स्पेशल होती हैं क्योंकि उनके पास से जो है पश्मीना वूल निकलता है। कुछ स्पेशल टाइप की, स्पेशल ब्रीड की जो होती हैं वो बकरियाँ होती हैं जिनके पास से पश्मीना वूल निकलता है। बहुत ही एक मुलायम और हल्का और काफ़ी गर्म टाइप की वो खाल होती है जो उनसे मिलती है, वूल जो है वो उनसे मिलता है। इस वूल की कीमत जो होती है काफ़ी महंगी होती है और पश्मीना शॉल्स जो इनसे बनती हैं उनकी कीमत भी बहुत महंगी होती है। उनकी कीमत ज़्यादा अच्छी होती, मतलब हाई फाई होती है क्योंकि एकदम उम्दा क्वालिटी की ये वूल होती है कि इसमें अच्छी खासी गर्मी लगती है। ठीक है, जो लद्दाख के जो पीपल हैं वो बहुत ही ध्यान से जो है वो इन वूल्स को कलेक्ट करते हैं इन गोट्स से और उसको ट्रेडर्स को भेज देते हैं कश्मीर के, एंड सेल दिस टू कस्टमर फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से जो ट्रेडर्स आते हैं उनको ये बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स जो होती हैं वो आर चीफली वोवन इन कश्मीर, यानी पश्मीना वो शॉल्स जो हैं ये बेसिकली जो है वो कश्मीर में ही जो है वो इनकी बुनाई होती है। ठीक है, जो लोग हैं यहाँ के वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं मीट और मिल्क, दूध पीते हैं, यानी कि वो नॉन वेज खाते हैं और वो मिल्क पीते हैं। मिल्क उनको जो है वो भेड़ का या बकरी का मिलता है। मीट के लिए जो उनके पास खुद के उनके जो कैटल होते हैं कभी कभार उनको पालते हैं और उन्हीं को जो है वो खाते हैं, और कभी कभार जो है उन्हीं से जो है वो उनको चीज़ यानी कि पनीर और मक्खन भी उनको मिलता है। दूध से ही चीज़ और मक्खन बनाते हैं वो, तो वो उनका एक प्रोडक्ट है खाने का। तो हमें जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था कि मैप में देख के बताना था कि लद्दाख और केरला और लद्दाख के बारे में, तो वो खाते क्या है। तो लद्दाख में हमें मिल गई खाने को, उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है मीट एंड मिल्क, चीज़ एंड बटर। ये हो गया उनका
खाने का। ईच फैमिली ओज सम गोट, हर एक फैमिली के पास उनकी कुछ बकरियाँ होती हैं, कुछ गाय होती हैं और कुछ डोजेज होते हैं, यानी कि या काउज। ये काफ़ी जो होते हैं बफेलो टाइप के होते हैं, लेकिन काफ़ी जो होते हैं हेयरी होते हैं, यानी इनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं और काफ़ी हेवी दिखते हैं। आप सर्च करिएगा, आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे जूस कौन से होते हैं, या काउज। डेजर्ट होने के वजह से इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेडर्स नहीं आते होंगे, ट्रेडर्स नहीं आते होंगे। बीइंग अ डेजर्ट डज नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर्स ऑफ ट्रेडर्स, यानी ऐसा नहीं है कि ये एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं होती होगी, लोग वहाँ पर रहते सहते नहीं होंगे या वहाँ से ट्रेडिंग नहीं होती होगी। ठीक है, ये कंसिडर्ड करा जाता है, इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कैरावान्स ट्रेवल्ड टू वॉट इज टुडे कॉल्ड टिबेट। यानी कि ये एक ऐसा रीजन है कि यहाँ पर बहुत सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे और उन पासेस के थ्रू ट्रेड रूट्स बने हुए हैं, वहाँ से ट्रेडिंग होती है और उसी पासेस के ज़रिए से, उन रूट्स के ज़रिए से कारवान्स, बड़े बड़े जो कारवान्स होते हैं वो निकलते हैं, जो कि एरिया हमारा तिब्बत कहलाता है, यानी कि तिब्बत। ठीक है, उस रीजन्स में जहाँ से जो है वो कारवान्स निकलते हैं। तो ये कैरावान्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं टेक्सटाइल्स होती हैं, मसाले होते हैं इनके पास रॉ सिल्क एंड कारपेट्स होते हैं। तो इनके पास अब इनका काम क्या है, यहाँ पर ये वर्क करने की बात जो कही कि देख किस तरह का ये काम करते हैं, तो ये काम जो है वो इस तरीके करते हैं कि इनके पास ट्रेडर्स आते हैं और जो टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस एंड रॉ सिल्क एंड कारपेट्स वाला ये काम करते हैं। ठीक है, आगे कहानी कहती है कि द बुद्धिस्ट रीच तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिस्ट जो होते हैं, जो बुद्धिज्म यानी कि जो बुद्धिज्म रिलीजन को जो फॉलो करते हैं, वो जो है वो तिब्बत पहुंचते हैं वाया लद्दाख, क्योंकि लद्दाख के जो पासेस हैं उनके थ्रू रास्ता जाता है तिब्बत में। तो बुद्धिज्म जो भी होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो अगर उनको तिब्बत जाना है तो वो लद्दाख के ही थ्रू निकल के जाएंगे। लद्दाख को जो है वो लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो करा जाता है वो इस्लाम है, और बुद्धिज़्म भी कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्धिज़्म और इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करा जाता है। और यहाँ पे जो इस्लाम आया था वो 400 साल पहले करीब आया था, और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशंस देखने को मिल जाएगी, सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशंस होगी और साथ ही साथ कुछ बुद्धिज़्म पॉपुलेशन भी होगी। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख का जो अपना खुद का एक इसकी एक संस्कृति है सॉन्ग्स की, यानी गानों की और कुछ कविताओं की, इनकी अपनी खुद की एक ओरल रिच ट्रेडिशन है। Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. ठीक है, जो लोकल वर्जन है यहाँ पे ना और तिब्बत के नेशनल एपिक का, वो है केसर सागा। ये परफॉर्म होता है और गाया जाता है, बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट जो हैं वो इस केसर सागा को गाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये इनका वहाँ का एक तिब्बतन का नेशनल एपिक है। एक एपिक कहा जाए तो मतलब एक तरीके की कथा है जो केसर सागा के नाम से जानी जाती है, और जिसको वहाँ के जो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट हैं लद्दाख के, वो इसको जो है वो गाते हैं और परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनका जो एक कहने का है, उनका जो कल्चरल है वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो हमने जो था अभी इसमें जो सवाल था, हमने उस सवाल को भी यहाँ पर देखा था कि हमें यहाँ पर खाने को लोग, पता चल गया कि खाने को लोग नहीं, लोग क्या खाते हैं, तो पता चला था हमें मिल्क एंड मीट और चीज़ एंड बटर था। कपड़े किस तरह के पहनते हैं, तो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल दिया था कि इनके पास पश्मीना वूल्स होते हैं, ये उसके वो कपड़े बनाए उनके के पहनते हैं, उसकी ट्रेडिंग भी करते हैं। काम क्या करते हैं, काम इनकी ट्रेडिंग, यहाँ पर अभी हमने डिस्कशन करा था कि टेक्सटाइल इनके पास होती है, यहाँ पर इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो हमने इन तीनों के सवालों के जवाब यहाँ पे हमने देख लिए लद्दाख के कंपैरिजन में। अब चलते हैं केरला की तरफ। केरला में भी हमें मिल जाएंगे जवाब वो 3 सवाल के। तो केरला जो है वो एक स्टेट है साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऑफ इंडिया के, आप मैप में से लोकेट करिएगा। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। केरला एक तरफ जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हिल्स से घिरा हुआ है। नंबर ऑफ स्पाइसेस, यानी कि यहाँ पर आपको मसाले मिल जाएंगे, जैसे कि पेपर यानी कि काली मिर्च, क्लोव्स यानी कि जो लौंग होती है, एंड कार्डमम्स यानी कि जो इलायची होती है। यहाँ पर आपको इन मसाले, यानी कि बेसिकली यहाँ पर मसालों का कल्टीवेशन होता है, इन एरियाज़ में आपको ये सब चीज़ें मसाले मिल जाएंगे। इट इज़ अ स्पीसीज दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये जो रीजन है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर मसालों की डिफरेंट वैराइटीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। जूइश और जो अरब्स थे, ये ट्रेडर्स जो थे ये पहली बार आए थे यहाँ पर। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर, यहाँ पर पहली बार आए थे। और जो अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट यानी कि सेंट थॉमस कहलाए जाते हैं, सेंट थॉमस को जो है वो अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है।
ये बिलीव करा जाता है कि ये भी यहाँ पर आए थे नियरली 200 ईयर्स अगो एंड ही क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। यानी कि जो अपोस्टल्स हैं तो सेंट थॉमस जो है ये क्राइस्ट के अपोस्टल्स हैं। यानी कि अपोस्टल्स जो है ना बेसिकली क्राइस्ट में यानी कि क्रिश्चियनिटी में जो है ये कहा जाता है कि ये 12 ख़ास आदमियों में से एक ख़ास आदमी थे क्राइस्ट के, जिनको जो है वो भेजा गया था कि ये अपनी टीचिंग्स यानी कि क्रिश्चियनिटी को जो है वो स्प्रेड करने के लिए भेजा जाता है। तो ये उनमें से एक माने जाते हैं, अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट माने जाते हैं सेंट थॉमस। और ये बिलीव करा जाता है कि ये 2000 साल पहले जो थे वो इस एरिया में आए थे और इन्होंने यहाँ पर यानी केरला में जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर जो थी वो लाए थे। पहली बार क्रिश्चियनिटी जो थी वो इन्हीं के द्वारा केरला में लाई गई थी। आप देखेंगे कि सदर्न पार्ट में यानी केरला में जो मेजॉरिटी जो रिलीजन को मानती है वो क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि अपोस्टल्स यानी सेंट थॉमस जो हैं इन्होंने केरला में जो है वो क्रिश्चियनिटी को उजागर की थी। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर पहली बार नोटिस हुई थी। कई जो अरब ट्रेडर्स थे ये भी आए, सेटल्ड हुए यहाँ पर, और इनमें से एक नाम आता है इब्ने बतूता जिन्होंने ट्रैवल किया था यहाँ पर हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो। करीब 700 साल पहले इब्ने बतूता ये भी यहाँ पर आए थे केरला साइड में, और इन्होंने जो था वो एक ट्रैवलॉग लिखा था जिसमें इन्होंने यहाँ पे जो रहने वाले मुस्लिम्स हैं उनकी लाइफ को यहाँ पर डिस्क्राइब कराया गया था और उनको बताया था ये काफ़ी हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये इब्ने बतूता 700 साल पहले करीब यहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ के यानी कि केरला में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करा था और उनको कहा था कि ये हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। पोर्चुगीज़ ने जो है वो डिस्कवर करा था सी रूट इंडिया आने का फ्रॉम यूरोप से। यूरोप नोटिस करिएगा, वर्ल्ड मैप आप देखिएगा, वर्ल्ड मैप में आपको यूरोप नोटिस लोकेट करना है और वहाँ से आप देखिएगा कि सी रूट किस तरीके से आपको इंडिया तक पहुंचाता है, इसको आप नोटिस करिएगा। यानी कि जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने जो था वो सी रूट डेवलप करा था इंडिया पहुंचने के लिए फ्रॉम यूरोप से। जब वास्को डी गामा ने जो था वो अपना शिप यहाँ पर लैंड करा था, इनके वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो वो सी रूट के थ्रू आया था, उसकी बात करी गई है। Because all of these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism। तो इन सारी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो हमने देखे हैं अभी ऊपर कि इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरला में जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स की प्रैक्टिस होती है, जिसमें जुडाइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है। ये सारे रिलीजन यहाँ पर इन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, द फिशिंग नेट यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज़ फिशिंग। अब यहाँ पर इनका वर्क के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उसमें कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे डू, यानी कि केरला में, क्योंकि लद्दाख में तो बता दिया वो ट्रेडिंग वहाँ पे किस तरीके टेक्सटाइल और पश्मीना वूल की जो ट्रेडिंग होती थी वो बिज़नेस था उनका। यहाँ पर केरला में जो है वो फिशिंग नेट यानी कि यहाँ पर फिशिंग उनका एक ऑक्यूपेशन है। और अगर फिशिंग कोई हम ईटिंग में मान के चलें कि फ़िशिंग भी कर रहे हैं तो ये ईट भी यहीं करेंगे क्योंकि सी एरिया की तरफ है, तो फिशिंग के थ्रू इनका एक जीवन यापन लिवलीहुड अर्न होगा। तो ये फिशिंग ही जो है मतलब फ़िश ही यहाँ का जो होगा फेमस फूड होता होगा खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाइनीज़ फिशिंग नेट का इस्तेमाल करा जाता है फिशिंग करने के लिए और उनको कहा जाता है चीना वाला। उन फिशिंग नेट्स को जो है वो कहा जाता है चीना वाला। जो यहाँ पर यूटेंसिल्स होते हैं जो फ्राई करने के लिए जो यूटेंसिल्स का इस्तेमाल होता है उनका नाम होता है चीना चट्टी। चीना चट्टी टाइप के यूटेंसिल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं फ्राई करने के लिए। और इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन जो CHEEN चीन वर्ड है ये कुछ रिजेंबल कर रहा है चाइना से। तो यानी चीन और चाइना कुछ हद तक जो है वो रिजेंबल कर रहा है। तो ये जो चाइनीज़ फिशिंग है जिसको कहता है चीना वाला, जो बर्तन है जिसको कहता है चीना चट्टी, ये चाइना से कुछ लिंक क्रिएट कर रहा है। द फर्टाइल लैंड यहाँ की जो है एक उपजाऊ ज़मीन और यहाँ का जो एक वातावरण यानी क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बहुत ही प्रेफर है यहाँ पर चावल ग्रो करने के लिए। चावल ग्रो यहाँ पर होते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा खेती चावल की होती है। वर्क ऑक्यूपेशन में यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन होता है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो यहाँ पर क्या खाते हैं, चावल, मछली और सब्जी। तो खाने के बारे में हमें एक जवाब मिल गया। ठीक है, इनके ऑक्यूपेशन के बारे में हमें यहाँ पर एक जवाब मिल गया कि ये फिशिंग नेट यहाँ पर यूज़ होती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इमेज में आपको दिख रही हैं, ये नेट दिख रहा है, ये है चीना वाले यानी चाइनीज़ फिशिंग नेट, इनका ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इनका एक हमें वर्किंग मिल गई कि ये क्या काम करते हैं। इसके साथ जो एक और चीज़ थी, क्लोथ किस तरह के पहनते हैं, तो ये क्लोथ के बारे में अभी तो यहाँ पे इसमें कुछ नज़र नहीं आया है। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, ये ओनम बोट रेस हो रही है, एक इंपॉर्टेंट ओनम फेस्टिवल है केरला में जो सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमने यहाँ पे अभी देख लिया जैसे कि ये ओनम फेस्टिवल है, ये केरला में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों को देख लिया।
ऊपर लद्दाख का एक फ़ोटो दे रखा है कि ये पश्मीना शॉल की बुनाई हो रही है, वूवन करा जा रहा है, इनकी बुनाई हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ। और थोड़ा सा चैप्टर और बचा हुआ है, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, और इसका पार्ट 3 में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।